हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। गाइज अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले ये है नोबेल प्राइज़ मार्च स्टार्टर्स डिवीजन 3 जो कि रेटेड डिवीजन 3 के लिए उनके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना तो मैं आपको कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए और उस चीज़ के बारे में सोचिए कि ये आइडिया आपको क्लिक क्यों नहीं की। कोड के लिए मत भागो, क्योंकि कोड से आपका वो कॉन्सेप्ट हाथ से चला जाएगा। आप उस कॉन्सेप्ट को बाद में नहीं सीख पाओगे अगर सिर्फ आप कोड के लिए देखोगे कि कोड सोल्यूशन क्या है। सो क्वेश्चन को समझिए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया गया था कि एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, इसमें यन लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं और यम टॉपिक्स हैं जिन पे रिसर्च हो रही है। हमें ऐसे बताना था कि शेफ़ जीत सकता है क्या। अब जीत की कंडीशन क्या है कि एक तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो किसी और रिसर्चर ने नहीं चूज़ किया रिसर्च के लिए, तो वो एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो सिर्फ शेफ़ रिसर्च करेगा। अगर ऐसा टॉपिक बचता है तो शेफ़ जीत जाएगा या फिर शेफ़ नहीं जीतेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, यम टॉपिक्स है और यन रिसर्चर्स है। मतलब ऐसा है कि 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे 4 रिसर्चर है मान लो और 4 टॉपिक्स हैं 1 2 3 4। मान लो पहले ने एक ले लिया, दूसरे ने दूसरा ले लिया, तीसरे ने तीसरा, चौथे ने चौथा। तो यूनिकनेस जो थी है ना, वो सारी चली गई। मतलब किसी के पास तो मतलब सबके पास एक एक अपना यूनिक है। शेफ़ जब आएगा तो वो देखेगा कि मैं कौन सा टॉपिक चूज़ करूँ, लेकिन सारे टॉपिक किसी ना किसी ने तो चूज़ कर लिए हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, शेफ़ के लिए यूनिक कोई बचा नहीं है टॉपिक, तो शेफ़ इस केस में हार जाएगा। लेकिन इसी केस में मान लो ये जो 4 नंबर का था रिसर्चर, इसने भी थर्ड टॉपिक पे ही रिसर्च करना चूज़ किया, तो फिर क्या होगा, शेफ़ फिर से आएगा। शेफ़ ने देखा कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करूँ, कोई यूनिक टॉपिक है क्या। तो उसने आया, उसने देखा कि 4th नंबर का एक टॉपिक है जो किसी ने चूज़ नहीं किया, तो वो 4th नंबर का टॉपिक चूज़ करेगा, वो जीत जाएगा। हमें यही बताना था। सो इस क्वेश्चन को एक अप्रोच जो है जो मैंने देखी वो थी कि आप सेट बना सकते हो, है ना। एक सेट की खास बात क्या होती है, सेट में अगर आप कितने भी एलिमेंट्स डालोगे तो वो यूनिक एलिमेंट्स चले जाते हैं। जैसे 1 2 3 3 4, अगर ये चीज़ अगर सेट में डालोगे तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, लेकिन सेट में कितने होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4। क्योंकि जो रिपीटेड एलिमेंट्स होती हैं वो सेट में जाती नहीं है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो एलिमेंट सेट में नहीं जाता। तो देखो 5, मान लो अभी देखो कितने हैं, 5 टॉपिक हैं, ठीक है, 5 टॉपिक्स हैं और 5 रिसर्च मतलब n रिसर्चर है, सब ने एक एक टॉपिक ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की अप्रोच में बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक चूज़ कर लिया है वो हम सेट में डाल देंगे, ठीक है। अगर सेट में वो सारे टॉपिक्स आ गए, है ना, सारे के सारे टॉपिक्स आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो शेफ़ के लिए अकेले के लिए रह गया है, तो उस केस में शेफ़ हार जाएगा। और अगर शेफ़ में अगर हमने पूरी कैलकुलेशन के बाद अगर सेट की साइज़ चेक की और अगर वो टॉपिक्स से कम है ना, टॉपिक से कम है, मतलब क्या है कि मतलब सेट की साइज़ अगर टॉपिक से कम है तो इसका मतलब ये कोई एक तो ऐसा टॉपिक है जो इस सेट में नहीं आया। इस सेट में नहीं आया मतलब वो रह चुका है, किसी ने चूज़ नहीं किया, तो शेफ़ आएगा वो उसको चूज़ करेगा और वही उसका मतलब जीतने का वही गारंटी वही हो गई उसकी जीतने की। सो यही था, मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड लास्ट में आता है, मतलब इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। वही है, आपने एरे के एलिमेंट्स लिए, सारे एलिमेंट्स आपने एक S1 नाम के सेट में डाल दिए। आपने चेक किया कि क्या जो सेट की साइज़ है वो टॉपिक जितने टॉपिक है उसके बराबर है। अगर बराबर है तो मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छूटा, तो शेफ़ हार जाएगा। उस केस में नो, मैंने यहाँ पे ये पहले से शॉर्टकट कर दिया है मैक्रोज में। सो उस केस में नो प्रिंट होगा। और ऐसा नहीं है तो एक तो भी टॉपिक बचा हुआ है, तो उस केस में शेफ़ जीत जाएगा। गाइस अगर आपकी कोई हेल्प हुई होगी इस वीडियो से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।